इन दिनों हमारे देश में जोरों शोरों से भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे देश का हर नागरिक बेहद उत्साहित है। इसकी तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। देश का मुस्लिम वर्ग भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से बेहद प्रसन्न है। हालांकि ऐसा होने के बाद से लगातार हमारे देश में जो कुछ कट्टरपंथी हैं वो आग बबूला हो रहे हैं और ऐसे मुसलमानों पर जो भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या उनके आगमन में जुटे हुए हैं, उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। घर में भगवान श्री राम को रखकर पूजा करने पर भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो कभी फतवे जारी किए जा रहे हैं। हमारे देश का मुसलमान अब समझदार हो गया है, लेकिन देश में बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्लिमों को 20 से 25 जनवरी के बीच ट्रेन की यात्रा करने से बचना चाहिए। तो वहीं हमारे देश में AIMIM प्रमुख कहते हैं, मुसलमानों को बरगलाते हुए कहते हैं कि उनकी जमीन पर जहां सालों तक 500 सालों तक उन्होंने सजदा किया, उस जमीन पर भगवान श्री राम का जो है वो भगवान श्री राम विराजने जा रहे हैं, तो क्या उनका खून नहीं खोलता? भले ही शफीकुर रहमान कुछ भी कह ले, भले ही असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी कह ले, लेकिन देश का मुसलमान अब समझदार हो गया है और कोई राम मंदिर जा रहा है तो कोई भागवत करा रहा है। हमारे देश में मुस्लिमों की सोच बदल रही है। वो गंगा जमुनी तहजीब पर भरोसा कर रहे हैं। राम की ही तरह देश में कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त हैं, जो सालों से भगवान में मन रमाए हुए हैं। उन्हें भी फतवे जारी किए जा रहे हैं, उन्हें भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कट्टरपंथी उन्हें भी बरगलाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा करने में वो नाकामयाब हुए तो डराने तक की साजिशें की जा रही है। लेकिन जब मन भगवान में रम जाए तो भय कैसा? ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया, जहां एक मुस्लिम परिवार को भगवान कृष्ण से ऐसा प्रेम हुआ कि अब वो किसी फतवे से नहीं डरता, किसी धमकी से नहीं डरता। वो अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी की बातों में भी नहीं आता। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब का एक नज़ारा सामने आया। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील से 5 किलोमीटर दूर है सर्रा, और यह सर्रा आज पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और जो भी इसके बारे में सुन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कर रहा है वाहवाही। दरअसल गोटेगांव तहसील का एक कस्बा सर्रा इन दिनों भक्ति से डूबा हुआ है। यहाँ भक्ति की गंगा जमुना बह रही है और यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस कथा का आयोजक है नियाज खान परिवार। गांव में चल रही भागवत कथा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है और नियाज खान नाम से ही आप समझ गए होंगे कि वह एक मुस्लिम समुदाय से आने वाला शख्स है, लेकिन नियाज खान सनातन धर्म में भी आस्था रखता है। नियाज खान का झुकाव सनातन धर्म में भी है और ये उस वक्त शुरू हुआ जब वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से मिले थे। उसके बाद नियाज खान और उनका पूरा परिवार जोतेश्वर में उनके आश्रम में जाने लगा। इतना ही नहीं, जहां भी भागवत कथा होती, नियाज खान और उनका पूरा परिवार कथा सुनने पहुंच जाता। कुछ साल पहले गांव में ही कथा हो रही थी। इस दौरान कथावाचक अभिमन्यु व्यास वहां आए हुए थे। उनसे नियाज खान की मुलाकात हुई। व्यास के आशीर्वचन सुनने के बाद नियाज के परिवार की भी इच्छा हुई कि क्यों ना वह भी भागवत कथा का आयोजन करे, और अब इस नए साल पर नियाज ने अपनी इस इच्छा को पूरा किया और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। 1 सप्ताह तक चलने वाली इस भागवत कथा को भागवताचार्य अभिमन्यु महाराज कर रहे हैं, जिनसे नियाज खान पिछली कुछ कथाओं के दौरान ही मिले थे। नियाज मानते हैं कि उनके परिवार में आज जो भी कुछ है या उनका परिवार जिस मुकाम पर है वो सिर्फ इसलिए कि वो सनातन परंपरा को मानते हैं और उसकी जड़ उनके साथ जुड़ी हुई है। भगवान के प्रति आस्था भी इसका एक कारण है। अब इस मामले में एक दूसरा नजरिया भी है। कैसे? जैसे ये खबर मुस्लिम समाज में फैली तो श्रीमद् भागवत कथा कर रहे नियाज सबकी आंखों में खटकने लगे। उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। जबलपुर और नरसिंहपुर से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवा जारी किया और धमकी तक दे डाली। इन तमाम धमकियों को सुनने के बावजूद इन्हें दरकिनार कर नियाज ने कथा के संकल्प को पूरा करने का निर्णय लिया। नियाज कहते हैं, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है और शंकराचार्य जी द्वारा हमारे परिवार को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसे हम दिल से मानते हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से आज हम खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं।
कथावाचक भागवत आचार्य अभिमन्यु कृष्णा मानते हैं कि इस तरह किसी मुस्लिम परिवार का श्रीमद् भागवत कथा कराना अपने आप में एक अनोखी बात है। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक ही भगवान के बंदे हैं। भागवत आचार्य इस कथा को करने में खासे आनंदित भी हैं, क्योंकि खान परिवार की यह कथा धीरे धीरे पूरे देश में भी चर्चा बटोर रही है। नियाज खान परिवार द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा उन लोगों के लिए एक नजीर बन रही है जो हिंदू मुस्लिम में फर्क समझते हैं और आपस में बैर पैदा करने की कोशिशें करते हैं, एक दूसरे के समुदाय के प्रति नफरत फैलाते हैं। सवाल तो एक ये भी है कि नियाज खान जैसे लोगों पर अकबरुद्दीन या असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ भाषा या भाषणों का असर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने मान रखा है कि हमारा धर्म कोई भी हो, देश में एकता और प्रेम होनी चाहिए। नियाज खान के इस कथा कराने के मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।